कि कम से कम ये जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, जो लोगों को ये लोग समझ लेते हैं कि हम सरकारी अफसर हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं चलने वाला है। आप सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो लोगों की सेवा के लिए है, आपको सेवा करना होगा, आपका सेवा ही धर्म होना चाहिए, ना कि आपको चीट करना या धोखा करना या उसको परेशान करना। 107 तो ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब 107 का मामला इस तरह का है कि जब भी कोई त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ या दिवाली हुई, कोई भी त्यौहार होता है, होली होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि 107 धारा जिसको चाहो उठा के दे दो। मतलब ऐसे 80 साल के बुढ़े को, 90 साल के बुढ़े को, जो जिससे कुछ राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका किसी से झगड़ा नहीं, उसका नाम दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका मरे हुए लोगों का नाम दे देते हैं। मतलब कोई छानबीन नहीं कि कोई गुंडा बदमाश एलिमेंट है तो उसका देते हो तो एक अलग बात है, लेकिन आम लोगों का जिसको कोई दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं होता उसका नाम आप डाल देते हैं। भाई साहब ये क्या तरीका हुआ? ये लोगों को परेशान करना ही होता है। और यहाँ को चंद दलालों की वजह से इस तरह की जो है वारदात की जाते हैं, इस तरह के मतलब जो है लोगों को परेशान किया जाता है। लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग गरीब ही बने रहें, इसको ऊपर उठने के लिए देना नहीं चाहते। ये लोगों की मंशा है। मैं ऐसे मानसिकता के लोगों को जो है बिल्कुल दूर रखना चाहता हूँ। कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड में 10वें चरण के मतदान के बाद मतगणना की गिनती संपन्न हो चुकी है। इसी सिलसिले में जब मतगणना की गिनती संपन्न हुई तो पंचायतों के अंदर ज्यादातर नवनिर्वाचित जो है प्रत्याशी का चेहरा जो है उभरते हुए सामने देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत सुदानी पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुदानी पंचायत से तनवीर शमसी जी, वही तनवीर शमसी जिन्होंने जो है विधायक का चुनाव बलरामपुर विधानसभा से पहले भी लड़ चुके हैं। इस बार इन्होंने अपनी पत्नी को इस पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव के लिए लड़ाया है और काफी भारी बहुमत से जो इनको जो इस पंचायत के लोगों ने जो वोट देकर विजय बनाया है। तो सर, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको जीत की हार्दिक बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ कि आखिर तनवीर शमसी है कौन? तनवीर शमसी एक इंजीनियर है, एक समाज सेवी है और संघर्षशील इंसान है, जो 13 सालों से लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचा रहा है और लगातार लोगों के बीच बना हुआ है। हालांकि इस बीच मैंने 2 चुनाव लड़े, एक इससे पहले मुखिया चुनाव लड़ा था, उसके बाद पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे। अभी मैं अपनी वाइफ को मुखिया का चुनाव लड़वाया हूँ, जिसमें मुझे जीत हासिल हुई है और कुल वोट मुझे 14 से 53 मिले हैं, जिसमें मैं अपने प्रतिद्वंदी काबुल यादव को 1068 वोट मिले थे, उनको 385 वोटों से उनको पछाड़ा है। पंचायत के अंदर लोगों ने जो है आपको काफी वोटों से सराहा है, तो आपको सबसे पहले लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से मैं तमाम इलाके के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो मेहनत करते हैं आपके लिए, जो काम करते हैं आपके लिए, उनको चुने और ऐसे लोगों को मौका दें जो आपके बीच हमेशा बने रहते हैं। ऐसे लोगों को, गलत लोगों को ना आने दें जो आपको ठगने का काम करते हैं और जो आपको हमेशा चीट करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और आप लोगों को छोड़ देते हैं बीच मझधार में। अब आप इस पंचायत के अंदर, सुदानी पंचायत में नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। इस पंचायत की स्थिति को स्थिति आपको कैसी दिख रही है? पंचायत 20 सालों से डूबा हुआ था, सही प्रतिनिधि नहीं आने की वजह से। अब इसको नए सिरे से इसको सजाना है, संवारना है। 4 टर्म हमारे जो मुखिया बने, उन्होंने मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया है, थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, लेकिन वो नगण्य है, नहीं के बराबर है। अब जो है असली लड़ाई हमारी यही है कि इस 20 साल में जो भी कमियां रही है उसको दुरुस्त करना है। रोड हो, नाला हो, स्ट्रीट लाइट हो, शिक्षा हो और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का माहौल है उस भ्रष्टाचार से उसको लोगों को मुक्त कराना है और पंचायत को सजाना है, संवारना है। 1 नंबर पंचायत हमारा सुदानी है, जिसको 1 नंबर हकीकत में बनाना है। यही हमारी कामना है और मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि आप तमाम लोग मुझे इस काम के लिए सपोर्ट करें। मैं आपके लिए तन मन धन से हमेशा लगा रहूँगा। आपका 5 साल का कार्यकाल जो है अभी इस पंचायत के लिए है, सुदानी पंचायत में। इस 5 साल के कार्यकाल को आप अभी से किस तरह से देख रहे हैं? मैं एक चैलेंज के तौर पे इसको देखता हूं और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला इंसान हूं। मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज़ को जो लोग चाहते हैं मैं उसको ज़मीन में रह के महसूस किया हूँ कि क्या कमी है। वो शिक्षा के क्षेत्र हो या थाना की दलाली हो, थाना के प्रभारियों द्वारा, वहाँ के अफसरों द्वारा मनमानी की गई हो लोगों से। अभी मेरे पास फ़ोन आया था, एक बाइक की चोरी हुई थी 6 तारीख को, आज तक उसका केस रजिस्टर नहीं किया गया। उसको 3 बार दोहरा चुका है। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि वो अभी भी केस नहीं लिया और उनको कहा कल आओ। तो ये जो परेशानियां हैं लोगों को, इन परेशानियों से लोगों को निजात दिलवाना मेरा काम है कि कम से कम
ये जो सरकारी तंत्र है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, जो लोगों को ये लोग समझ लेते हैं कि हम सरकारी अफसर हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं चलने वाला है। आप सरकारी डिपार्टमेंट में है तो लोगों की सेवा के लिए है, आपको सेवा करना होगा, आपका सेवा ही धर्म होना चाहिए, न कि आपको चीट करना या धोखा करना या उसको परेशान करना। पंचायती राज व्यवस्था के अंदर एक मुखिया के पास क्या पावर होता है? मुखिया के पास एक बहुत बड़ा पावर है, ही इज़ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अगर सही रहेगा तो पूरा पंचायत सही रहेगा, चाहे वो स्कूल का डिपार्टमेंट हो, चाहे पंचायत का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो थाने का डिपार्टमेंट हो, जहाँ भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सही रहेगा वो डिपार्टमेंट बिल्कुल सही रहेगा। आप अगर एक फैमिली को भी अगर उदाहरण के तौर पर लेंगे, अगर घर का मुखिया अगर सही है तो पूरा परिवार सही रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। अगर उसका मुखिया ही सही नहीं है तो पूरा परिवार जो है एक दूसरे से लड़ेगा, झगड़ेगा, गाली देगा एक दूसरे को, और वो तहस नहस हो जाएगा वो परिवार। इसलिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का सही रहना बहुत ज़रूरी है। आप पंचायत के अंदर अभी नवनिर्वाचित मुखिया के रूप में आए हैं, तो 5 काम बताइए जिसे आप जो है 5 साल के दरमियान सबसे बड़े जो है 5 काम कौन कौन सा करना चाहते हैं? यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँची हैं, सड़क, बिजली, पानी, तो बिजली तो पहुँच चुकी है लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। सड़क भी पहुँची है लेकिन बहुत बुरे स्थिति में है, कहीं भी रोड अच्छे हालत में नहीं है, और गली नाला जो काम होते हैं वो अच्छा नहीं होता है। बहुत जगह काम हुए ही नहीं है अभी तक, बहुत जगह कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, गांव में पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, जगह जगह कटाव हो गया, बाढ़ फ्लड के दिनों में पानी पूरा भर जाता है, लोगों को तैर कर आना पड़ता है, बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो अभी तक स्कूलों की सुधार नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि शिक्षा को भी सुधारना है। अपने पंचायत में जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदरसे हैं, उन मदरसों में पढ़ाई ढंग से होनी चाहिए, और साथ के साथ स्ट्रीट लाइट, जो गांव में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधकार वाली जीवन है। कम से कम रास्ते में तो स्ट्रीट लाइट जो हमारी सरकार ने हमें दिया है उसको तो कम से कम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी हमारे यहाँ इंदिरा आवास की जो योजना जो पहुंचाई जाती है लोगों तक, जिनको ज़रूरतमंद लोगों तक जो पहुंचाई जाती है उनको मिलना चाहिए। शौचालय का पैसा अभी तक मेरे ख्याल से 75% लोगों को नहीं मिला होगा, ये मिलना चाहिए उनको। और भी जितनी भी योजनाएं हैं जो सरकार ने दिया है हमारे लिए, पानी पेयजल की योजना है, जो घर घर नल जल की योजना है, तो वो भी अभी तक मेरे ख्याल से 80% लोगों तक नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य का हाल इस पंचायत का कैसा है? स्वास्थ्य का हाल बहुत सही में, स्वास्थ्य का हाल बहुत बेकार था। यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो बहुत बुरी स्थिति में था, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, ताला लटका हुआ था उसमें। कभी कभी एनएम लोग आती थी जो टीकाकरण होता था, या कभी कुछ ऐसा कोई योजना चलाई जाती थी नसबंदी वगैरह, तभी वो खुलता था, बाकी दिन पूरे साल वो बंद रहता था। तो मैंने इसको जो है डीएम साहब से कहलवा के मैंने पेपर में डलवाया था उसकी कटिंग को मैंने डीएम साहब को भेजा, फिर डीएम साहब ने अपने संज्ञान में लेकर उसको चालू करवाया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, पंचायत इलेक्शन से पहले ये खुल चुका है। अब दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो ट्रेन कम्युनिकेशन हमारा, क्योंकि रोड की हालत अच्छी नहीं है, यहाँ पे आवागमन के साधन के लिए रोड में कोई बसें नहीं चलती हैं। जब बसें नहीं चलती हैं, एक बस प्राइवेट बस चलती है, वो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सबसे बड़ा साधन है जिससे लोग आना जाना करते हैं। कहीं मेडिकल फैसिलिटी के लिए किशनगंज, कटिहार या पूर्णिया या सिलीगुड़ी कहीं जाते हैं तो ट्रेन ही एकमात्र साधन है। तो ट्रेन सारी बंद पड़ी थी लॉकडाउन के पहले, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक बंद पड़ी रही। तो मैंने ज़रूरत समझ के जो है लोगों का काम किया। मैंने डीआरएम साहब से बात की, मैंने जीएम साहब से बात की, उनसे मुलाकातें भी की, और उनको कई बार आंदोलन करके जो है इन ट्रेनों को मैंने खुलवाया है। ये बहुत सारे कामों को मैंने इलेक्शन से पहले करके दिखाया है। तो मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं लगातार काम में हूँ, पब्लिक की सेवा में हूँ। इससे पहले फ्लड आया, फ्लड में मैंने उनका साथ दिया, लोगों का साथ दिया, खिचड़ी बनवा कर लोगों को खिलवाया। 2017 के फ्लड पे मजदूरी लोग जो कर रहे थे, वहाँ पे अजरेल में कटिंग हो गया था, वहाँ पे मैंने उसको जो है लोगों के वेजेस को भरवाया, मजदूरी को भरवाई। उसके अलावा एनआरसी का जो मामला था, 5 घंटे ट्रैक जाम मैंने किया था उसमें आंदोलन के दौरान बारसोई में। उसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं, जब भी कभी कुछ होता है पब्लिक के साथ, मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ सामने में। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे लोगों का। यहाँ पे ट्रैक्टर वालों से, गाड़ी वालों से, टेम्पो चालकों से, सबसे पैसे की अवैध वसूली होती थी। मैंने उनको रोकते हुए उसका आंदोलन किया मैंने थाने में, जिसकी वजह से मुझे 30 लोगों पर साजिश के तहत हमारे 30 लोगों पर जो है FIR किया गया, और अननोन 100 लोगों पर का नाम दर्ज कराया गया। ये बहुत बड़ी हमारे इलाके की समस्या है। और 107 तो ऐसा लगता है कि ये मतलब कुछ है ही नहीं। मतलब 107 का मामला इस तरह का है कि जब भी कोई त्यौहार होता है या कोई ऐसा
मामला होता है, जैसे इलेक्शन हुआ या कोई ऐसा मामला, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ या दिवाली हुई, कोई भी त्यौहार होता है, होली होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि 107 धारा जिसको चाहो उठा के दे दो। मतलब ऐसे 80 साल के बुढ़े को, 90 साल के बुढ़े को, जो जिससे कुछ राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसका किसी से झगड़ा नहीं, उसका नाम दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका मरे हुए लोगों का नाम दे देते हैं। मतलब कोई छानबीन नहीं कि कोई गुंडा बदमाश एलिमेंट है तो उसका देते हो तो एक अलग बात है, लेकिन आम लोगों का जिसको कोई दुनियादारी से कोई सरोकार नहीं होता उसका नाम आप डाल देते हैं। भाई साहब ये क्या तरीका हुआ? ये लोगों को परेशान करना ही होता है। और यहाँ कुछ चंद दलालों की वजह से इस तरह की जो है वारदात की जाते हैं, इस तरह के मतलब जो है लोगों को परेशान किया जाता है। लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग गरीब ही बने रहें, इसको ऊपर उठने के लिए देना नहीं चाहते। ये लोगों की मंशा है। मैं ऐसे मानसिकता के लोगों को जो है बिल्कुल दूर रखना चाहता हूँ कि पंचायत में अगर आप पंचायत वालों को कम से कम ऐसा मौका दीजिए जिससे वो आगे बढ़े। ऐसा मत उसको क्रश कीजिए कि उसकी लाइफ जो है बिल्कुल डाउन हो जाए और वो डाउन ही चले जाए, डाउन होते चले जाए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें करने के लिए है, लेकिन मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना है, एक बहुत भरोसा आपने मेरे ऊपर जताया है, मुझे मुखिया बनाया है। मैं आपके भरोसे पे बिल्कुल खड़ा उतरूँगा। इस बात का मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ दगा नहीं करूँगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, मैं आई एम वन फ़ोन अवे, यानी सिर्फ एक फ़ोन से मैं आपकी दूरी पर हूँ। आप मुझे एक फ़ोन कीजिए, आपको कहीं भी परेशानी है तो मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ और आपकी समस्या दूर करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने सुदानी पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि के रूप में नवनिर्वाचित हुए तनवीर शमसी जी से बातचीत किया। हमने जाना कि पंचायत की स्थिति को 5 साल के लिए कैसे देखते हैं और इस पंचायत के लिए क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ शाहजहां आलम। जय हिंद, जय भारत।